हमारा पॉलिनोमियल का जो सेकंड एक्सरसाइज है वो पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना और जीरो निकालने के ऊपर बेस्ड है। कोई भी अगर हमारा पॉलिनोमियल होता है जनरली हम लोग उसको px या fx के टर्म्स में लिखते हैं। तो अगर पूछा जाए कि इसका वैल्यू x बराबर a पर क्या होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू निकालना है तो उसमें x की जगह पर a पुट कर देना है। दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं fx इज इक्वल टू हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 हो। अब अगर कोई कहे कि x इज इक्वल टू 1 पर या -1 पे या 0 पर हम वैल्यू इसका निकालें तो क्या आएगा, तो हम लोग ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया f0। a था तो a की जगह पर जो है 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 लिख दिए। अब इसका मतलब ये है कि ये 2 उसी तरह रहेगा, x जहाँ जहाँ है वहाँ पर 0 पुट कर देना है। तो ये हमारा आ गया 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0 और -7, तो -7। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 का वैल्यू कुछ इस तरह आया। अगर हम इसी क्वेश्चन में कह दें कि x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू निकालो, तो ये हमारा हो जाएगा f-1, 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर, 5 इंटू -1 -7। तो ये हो गया 2 इंटू 1 -5 -7। तो -5 -7 हो गया -12, तो 2 -12 हो जाएगा -10। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, x की जगह पर हमें वो वैल्यू पुट कर देना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। इसके बाद हमारा आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में हमारा वो वेरिएबल का वैल्यू होता है जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx is equal to 0 is called zero of polynomial। अभी हमने देखा fx is equal to 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो अक्सर बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि x का वैल्यू 0 पुट कर देना है, वही हमारा 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने जब x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या हुआ था, f0 आया जिसका वैल्यू आया था -7। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब हुआ दैट इज x इज इक्वल टू 0 इज नॉट 0 ऑफ fx। इसका ये 0 नहीं है। अब इसका 0 कौन होगा वो देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको 0 के बराबर पुट करना है, ठीक है। फॉर फाइंडिंग 0 वी टेक fx इज इक्वल टू 0। अगर हमको 0 फाइंड करना हो कि हाँ ठीक है 0 क्या होगा, तो हमें क्या करना है, fx बराबर 0 लेना है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका कहा जाए कि 0 फाइंड करो, तो क्या करना है,
2x² प्लस 5x माइनस 7 को 0 के बराबर पुट कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट होगा यहाँ पर, तो हमारा आ जाएगा 2x² प्लस 7x माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट में मैं क्या करना होता है कि ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किए, तो हमारा आया 2 × 7 14। अब इस 14 का हम क्या क्या फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं, 1 × 14, 2 × 7। अब इन दोनों में तीसरा तो और कोई है नहीं, तो इन दोनों में हम देखेंगे कि किससे हम 5 ला सकते हैं, क्योंकि बीच वाला हमारा 5 है। तो 1 + 14 हमारा हो जाएगा 15, 1 - 14 हो जाएगा 13। उसी तरह 2 + 7 9 और 2 - 7 करेंगे तो 5। तो इस तरह 5 मेरा इस वाले से आ जाएगा। तो वही यहाँ पर मैंने +5 लाना था, तो +7x - 2x किया। अब हमें इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो हमारा x कॉमन निकला, तो 2x + 7 माइनस 1 कॉमन निकला, तो x यहाँ बचा 2x + 7 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आ गया 2x + 7 x - 1 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से हम एक को 0 करेंगे। 2x + 7 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हमारा आ गया 7, इधर से इधर गया तो -7, और 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर गया डिवाइड में। x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 1। तो इस तरीके से हमारा जीरोज ऑफ fx क्या आ गया, -7/2 और 1। तो हमारा दो कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ, पहला कि वैल्यू कैसे फाइंड करना है, और दूसरा जीरोज हमारा कैसे फाइंड करना है, जीरोज होता क्या है। जीरो हमारा पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वो वैल्यू होता है जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल जो है वो 0 के बराबर हो जाए। फाइंड करने के लिए हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको 0 के बराबर करना और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। तो सॉल्यूशन का हमारा क्या तरीका हुआ, सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे fx या px, rx, gx, जिसमें कंफर्टेबल हो वो ले लो। 5x - 4x² + 3। अब हमारा पहला है एट x बराबर 0, तो हमें क्या लेना है, ये पार्ट में x की जगह पे 0, यानी कि f0 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3। तो f0 हमारा आ गया 0 - 0 + 3। सेकेंड हमारा एट x बराबर -1 है, तो हम लोग f x की जगह पर -1 पुट करेंगे। ये जो तरीका है इसे अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है, आगे हमारा ये बहुत यूज़ होने वाला है। आगे इन द सेंस 9th क्लास के साथ साथ 10th, 11th, 12th तक ये काफ़ी यूज़ होने वाला तरीका है। तो यहाँ 5 × -1 -4 -1 का स्क्वायर + 3। तो ये हमारा -5 -4 × 1 -1 का स्क्वायर +1 + 3। तो -5 और -4 -9 + 3 -6। थर्ड है हमारा एट x = 2, f
2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, तो 10 माइनस 16 प्लस 3, तो ये हो गया माइनस 6 प्लस 3, आ गया माइनस 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड करना है P0, P1 और P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो हमारा यहाँ पर लेट करने का जरूरत नहीं है, दिया हुआ है Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमें क्या फाइंड करना है, पहले P0। नाउ P0 इज इक्वल टू, अब 0 यहाँ पर आ गया तो y की जगह पर 0 पुट कर देना है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। फिर हमें फाइंड करना है P1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये हमारा हो गया 1। फिर हमें फाइंड करना है P2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये हमारा आ गया 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3। सेकंड हमारा दिया हुआ है Pt। अब यहाँ वेरिएबल t हो गया तो हमारा पॉलिनोमियल t में होगा 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब अगर ऐसे है तो भी हमें कोई तरीका बदलने का ज़रूरत नहीं है, हमें P0 फाइंड करना है, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो ये हमारा क्या आ गया 2, ये 0 0 0 आ गया आंसर 2। P1 फाइंड करना है, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो ये 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 माइनस 1, तो इस तरह आ गया हमारा 5 माइनस 1 4। P2 फाइंड करना है, 2 प्लस 2 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, 2 प्लस 2 4, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया 8 माइनस 8, तो ये मेरा कैंसिल हो गया, बचा 4। थर्ड हमारा दिया है Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो P0 का मतलब हो गया 0 का क्यूब 0, P1 का वैल्यू हो गया 1 का क्यूब 1, P2 का वैल्यू हो गया 2 का क्यूब 8। जो फोर्थ है हमारा वो दिया है Px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अगर ऐसा है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन आसान है, ऐसे में भी हमें तरीका नहीं बदलना है, जो x है वहीं पर बस 0 पुट करना है, बाकी कुछ नहीं। तो इस तरह हमारा ये हो गया माइनस 1 और ये हो गया प्लस 1, तो ये हो गया माइनस 1। P1 1 माइनस 1 1 प्लस 1 0 इंटू 2 0, P2 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें वेरीफाई करना है कि ये जीरोज हैं।
तो जीरोज हम किसे कहते हैं? जिस पर पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए। तो यानी कि हमें इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके और देखना है कि वैल्यू मेरा जीरो आ रहा है कि नहीं। तो हमारा दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब फाइंड करना है x इज इक्वल टू -1/3 पर वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1/3। तो हमारा क्या आ जाएगा? p -1/3। तो हमारा 3 इंटू -1/3 प्लस 1 आ गया 0। सिंस p -1/3 is equal to 0, hence x is equal to -1/3 is 0 of polynomial। पॉलिनोमियल हमारा है px। हमें क्या करना था? जो पॉलिनोमियल दिया था वो ले लिए, जो x का वैल्यू है वो ले लिए, x के वैल्यू को पुट किए, मेरा जीरो आ गया। जीरो आने के बाद हम लिखें कि सिंस इतना जीरो है तो पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो x इज इक्वल टू -1/3 है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। हमें वही करना था, वेरीफाई करना था कि वेदर है या नहीं है। अब यहां पर हम लोग ले लिए px is equal to 5x minus pi at x is equal to 4/5। तो हमारा 4/5 is equal to 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। 4 माइनस पाई। अब पाई का वैल्यू 4 तो होता नहीं है तो ये जीरो होगा नहीं। सिंस p 4/5 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने क्या लिखा था? इज इक्वल टू 0 आया तो 0 लिखा। यहाँ पर 0 नहीं आया तो बस हमको मतलब 0 से है कि वैल्यू रखने पर अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो हमको दिखाना है। हेंस x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। गिवन है हमारा थर्ड में px इज इक्वल टू x² माइनस 1 है एट x इज इक्वल टू 1। हमें दो पर चेक करना है, 1 पे भी और -1 पे भी। तो पहले हम लोग 1 ले लिए तो आया हमारा p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 0। तो सिंस p1 इज 0, hence x is equal to 1 is 0 of px। अब हम लोग एट x is equal to -1 पे चेक करेंगे। तो p -1 का स्क्वायर तो 1 - 1 0, इस पे भी आ गया। सिंस p -1 is equal to 0, hence x is equal to -1 is 0 of px। थ्री का फोर्थ px हमारा दिया हुआ है x + 1 और x - 2। x दिया है हमारा एट x इज इक्वल टू -1। तो p -1 निकालें तो -1 + 1 -1 - 2 0 इंटू -3। तो सिंस p -1 इज इक्वल टू 0, हेंस x इज इक्वल टू -1 इज 0 of px at x is equal to 2।
P2 इज इक्वल टू 2 + 1 2 - 2 3 × 0. तो since P2 is equal to 0, hence x is equal to 2 is 0 of px. फाइव में भी वही वेरीफाई करना है. गिवन है हमारा px is equal to x square at x is equal to 0. तो p 0 बराबर 0 का स्क्वायर बराबर 0. तो सिंस p0 is equal to 0, hence x is equal to 0 is 0 of px. 3 का 6. गिवन है हमारा px इज इक्वल टू lx प्लस m. इसमें हमारा x वेरिएबल हो गया, l और m कांस्टेंट हो जाएगा. एट x इज इक्वल टू -m/l. तो p -m/l l इंटू -m/l प्लस m. x की जगह पर हम लोगों ने -m/l पुट किया, तो l मल्टीप्लाई डिवाइड हमारा कैंसिल हो जाएगा. तो आया -m प्लस m 0. तो सिंस p -m/l is 0, hence x is equal to -m/l is 0 of polynomial px. नेक्स्ट है हमारा थर्ड का 7 नंबर. गिवन है px इज इक्वल टू 3x² - 1 एट x इज इक्वल टू -1/√3. पहला हमारा -1/√3 है, तो p -1/√3. तो 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1. 3 इंटू माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 - 1. तो हमारा आ गया 1 - 1 0. तो सिंस p -1/√3 ये हमारा 0 आ गया, हेंस x इज इक्वल टू -1/√3 इज 0 of px. एट x इज इक्वल टू 2/√3. तो p 2/√3. तो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1. तो 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 - 1. तो ये हमारा आ गया 4 - 1 3. तो हमारा तो 0 नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, p 2/√3 नॉट इक्वल टू 0, हेंस x इज इक्वल टू 2/√3 is not 0 of polynomial px. थर्ड का 8. गिवन है px इज इक्वल टू 2x प्लस 1. तो एट x इज इक्वल टू 1/2. तो p 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1. 2 कैंसिल, 1 + 1 हो गया 2.
तो सिंस p 1/2 नॉट इक्वल 0, हमको यहाँ 0 लिखना है, ये नहीं कि यहाँ 2 लिखना है कि इसके बराबर 2 है इसलिए नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, 0 के बराबर नहीं है, हमको बस ये लिखना है। हेंस x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0 ऑफ px। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो फाइंड करने का तरीका मैंने स्टार्ट में बताया कि हमें जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो के बराबर बस कर देना है। गिवन है हमारा px इज इक्वल टू x प्लस 5 फोर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 0 हमें करना है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू -5। ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड, px इज इक्वल टू x माइनस 5 फोर 0 ऑफ px को 0 के बराबर करना है, तो x माइनस 5 बराबर 0 लिखे, तो x बराबर आ गया 5। px इज इक्वल टू दिया है 2x प्लस 5 फोर 0 ऑफ px इज इक्वल टू 0 लिखना है, px हमारा हो गया 2x प्लस 5, तो 2x बराबर -5, x बराबर -5/2। px बराबर दिया है 3x माइनस 2 फोर 0 ऑफ px इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, x बराबर 2/3। px बराबर दिया है 3x फोर 0 ऑफ px बराबर 0, 3x बराबर 0, तो x बराबर 0/3 दैट इज 0। सिक्स्थ भी कुछ इसी तरह है, px बराबर ax दिया है, a नॉट इक्वल टू 0, a हमारा 0 नहीं है, मतलब x वेरिएबल है और a भी हमारा कोई कांस्टेंट टाइप वेरिएबल है। फोर 0 ऑफ px बराबर 0, ax बराबर 0, x बराबर 0/a, तो x बराबर आ गया 0। हमारा सेवेंथ, px दिया है cx प्लस d, c 0 नहीं है, c और d कोई रियल नंबर है, यहाँ पे कोई रियल नंबर कांस्टेंट है, ये x मेरा वेरिएबल है। फोर 0 ऑफ px बराबर 0, cx प्लस d बराबर 0, cx बराबर -d, x बराबर -d/c। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ।